हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 22वें अध्याय के 22वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। 21वें में हमने सुना था मैत्रेय उवाच स उग्रधन्वन् उग्रधन्वन् यदेवाबभाषे आसीच तूष्णीमरविन्दनाभम् धियोपगृह्णन् स्मितशोभितेन मुखेन चेतो लुलुभे देवहूत्या। मैत्रेय मुनि ने कहा, सह अर्थात वह कर्दम ऋषि उग्रधन्वन, हे उग्रधन्वन का मतलब वीर, तीर चलाने में बहुत तेज ना, ऐसे तो अर्थ हुआ है, ग्रेट वॉरियर। विदुर जी, इयद एवा इतना ही, अवभाषे बोल करके, आशीच तूष्णिम वह शांत हो गए, कर्दम ऋषि बोल नहीं रहे थे। अरविंद नाभाम धियोपगृह्णन, भगवान अरविंद नाभ की पे उनकी धिया के द्वारा अपने हृदय में एकाग्र कर लिए। स्मित शोभितेना, और सुंदर मुस्कान से युक्त मुख के द्वारा, मुखेना देवहूति के चित्त को लुभाने लगे, या लुभा दिया। तो यहाँ पे सीधा स्वामी की बात थी जो शायद कल क्लियर नहीं हुई थी कि एक है कि उनकी कोई इच्छा नहीं थी कि देवहूति को लुभाएं, लेकिन वह लुब्ध हो गई। और दूसरा था कि उन्होंने कुछ ऐसा प्रकाशन किया अपनी तरफ से जिससे वो लुब्ध हो गई। दो अर्थ हैं, दो प्रकार के अर्थ हैं, तब जौन सा अर्थ ग्रहण करना चाहें ग्रहण कर लीजिएगा। अब हम लोग 22वें में सुनते हैं, 22वें को सुनते हैं। सोनु ज्ञात्वा व्यवसितम महिषा दुहितुः स्फुटम, सोनु ज्ञात्वा व्यवसितं महिष्या दुहितुः स्फुटम्, तस्मै गुणगणाढ्याया ददौ तुल्यां प्रहर्षितः, तस्मै गुणगणाढ्याय ददौ तुल्यां प्रहर्षितः। सोनु ज्ञात्वा व्यवसितं महिष्या दुहितुः स्फुटम्, सोनु ज्ञात्वा व्यवसितं महिष्या दुहितुः स्फुटम्, तस्मै गुणगणाढ्याय ददौ तुल्यां प्रहर्षितः, तस्मै गुणगणाढ्याय ददौ तुल्यां प्रहर्षितः। सोनु ज्ञात्वा व्यवसितं महिष्या दुहितुः स्फुटम्, सोनु ज्ञात्वा व्यवसितं महिष्या दुहितुः स्फुटम्, तस्मै गुणगणाढ्याय ददौ तुल्यां प्रहर्षितः, तस्मै गुणगणाढ्याय ददौ तुल्यां प्रहर्षितः। रानी शतरूपा तथा देवहूति दोनों के दृढ़ संकल्प को स्पष्ट रूप से जान लेने पर सम्राट मनु ने अपनी पुत्री को समान गुणों से युक्त मुनि कर्दम को अर्पित कर दिया। सह उन मनु महाराज ने महिष्या यानी महारानी शतरूपा और दुहितु यानी अपनी पुत्री का स्फुटम व्यवसितम स्पष्ट दृढ़ संकल्प अनुज्ञात्वा जानकर, उनसे पूछ करके भी, गण गुण आढ्याय, अनेक, गण मतलब होता है समूह, अनेक गुणों से संपन्न, तस्मय उन कर्दम जी को, प्रहर्षता प्रसन्नता पूर्वक, तुल्याम समान गुणों वाली कन्या का ददौ अर्थात दान किया। तो कल आप पूछ रहे थे ना वेदवानी कि क्या अनमनस्क होकर के एकदम क्या शादी करनी पड़ रही है ऐसे भाव से दिया, तो क्या उत्तर मिल गया आपके प्रश्न का? नहीं, बड़े प्रसन्न होकर दिया। क्योंकि देखिए इनके मन में एक डाउट आ रहा था वेदवानी के कि अरे चिंता में होंगे कि भाई ये तो शादी के बस संतान होगी छोड़ के चले जाएंगे, तो ऐसे लड़के से शादी कराते समय मतलब पिता को चिंता होगी, लेकिन इनको चिंता नहीं है, वह प्रसन्न है। एक बात इंटरेस्टिंग है कि देखिए अरेंज मैरिज है लेकिन सप्रेशन नहीं है। अपनी पुत्री के भी व्यवसितम अर्थात दृढ़ संकल्प को देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि इनके सामने ही बात हो रही है, कुछ छुपाया नहीं जा रहा है, क्या नाम से, कर्दम ऋषि के द्वारा, तब भी ये इन्हीं के प्रति आकर्षित हैं। और आप ये बताइए कि पिता तो घबराएगा ही, माँ नहीं घबराएगी कि हमारी बेटी को हमारे दामाद जी छोड़ देंगे जैसे संतान होता है। जैसे संतान होगा तो इस जगत की रीति क्या है? जगत की रीति ये है कि माता और पिता दोनों की आसक्ति बच्चे में हो जाती है, बल्कि कभी कभी ये लोग कहते हैं कि आपने शादी किया संतान नहीं किया, अर्थात दोनों के बीच में प्रेम नहीं रहेगा,
कभी कभी संतान की वजह से दो पति पत्नी साथ में रह जाते हैं, यद्यपि आपस में झगड़ा भी करते हैं थोड़ा बहुत। तो ये सब देखा गया है। तो अब नहीं संतान होती, होने के बाद तो प्रेम बढ़ जाता है, आसक्ति बढ़ जाती है, बच्चे में है किसी वजह से है, ऐसा हो जाती है। उस समय पति का छोड़ देना पत्नी को तो असहाय अवस्था में डाल देगा। तो ऐसे में तो सास को और ससुर को चिंता होनी चाहिए ना, नेचुरल है। लेकिन यहाँ पर दोनों का, और उसमें सास को तो और चिंता होगी, क्योंकि मतलब स्त्रियों का स्वभाव ही चिंता करना चिंता करती ही रहती हैं। कोई विरोध हो तो बता दीजिएगा। कोई माता जी का विरोध है संबंध में कि चिंता नहीं करती हैं आप ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कॉन्स्टेंटली। भगवान ने डिजाइन ही ऐसा किया है, क्या कर सकते। कोई माता जी यहाँ चिल टाइप्स हैं क्या? ऐसा कोई, अरे कोई भी विरोध नहीं कर रहा है, तो आप देखेंगे कि नहीं, भगवान ने बनाया ऐसे। लेकिन ये भी चिंता नहीं कर रही हैं, ये भी चिंता नहीं कर। कौन? ये भी शत्रुपा माता जी, ये भी चिंता नहीं कर रहे हैं। तो सास का देख लिए, सास मतलब माता जी का, और तो बेटी का भी देख लिए। तो ये नहीं है कि बेटी की इच्छा के विरुद्ध शादी करा रहे हैं, अरेंज मैरिज करा रहे हैं, लेकिन बेटी की इच्छा के विरुद्ध नहीं करा रहे हैं। तो इसलिए जो लोग कहते हैं या उस प्रकार से कहेंगे कि नहीं तुम हमारे अधीन हो, तुम्हारी शादी वैसे ही होनी चाहिए जैसे हम चाह रहे हैं, ना ना ना, शास्त्र ये नहीं कह रहा है। बेटी का भी ओपिनियन लिया जाएगा और पत्नी का भी ओपिनियन लिया जाएगा। बिल्कुल लिखा है, स्फुटम, स्पष्ट देख लिए कि इसमें कोई इन लोगों को संशय नहीं। स्फुटम का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर। स्पट सह अनुज्ञात्वा, उन मनु महाराज ने अनुज्ञात्वा, अनुज्ञात्वा का मतलब होता है उस अनु मतलब उसके बाद, और ज्ञात्वा मतलब जानकारी, यानी कि ये सारी घटना के बाद ही सब जान लिए कि भाई इन लोगों का भी दर्शक सब कुछ क्लियर है, इन लोगों को भी इच्छा है। व्यवसितम यानी कि संकल्प किसका? महिष्या अपनी रानी का, और दुहितु अपनी बेटी का। और स्फुटम मतलब एकदम क्लियर, चाहिए कि नहीं चाहिए। कभी व्यक्ति कंफ्यूज होता है, ये चाहिए कि नहीं चाहिए। जब स्पष्ट बोल देता है कि ये चाहिए तो उसे कहेंगे स्फुटम। कभी आपके संग ऐसा नहीं हुआ? प्रसाद वितरण करने का कोई अनुभव हो कभी, तो ये बहुत डाउट होता है। सामने वाला बोलता है ये दे दीजिए, ना दे दीजिए, ऐसे चेहरा पे ऐसे इंगित करेगा कि उसे क्लियर नहीं हो रहा है कि चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जो देने वाला होता है वो कहता है भाई बता दो ना क्लियरली, चाहिए कि नहीं चाहिए। उसको लगता है कि पेट तो भरा हुआ है, फिर लगता है दोबारा नहीं आएगा, उसके बाद डाउट हो जाता है। तो वहाँ स्फुटम नहीं होता है, वो क्लियर नहीं होता है। आप लोगों को सबके संग ऐसा होता होगा कि कभी ना कभी कोई चीज़ में क्लियर नहीं होता, तो क्या एकदम स्फुटम, एकदम क्लियर था कि शादी करनी है। तो तस्मय, उन कर्दम ऋषि को कैसे हैं वो? गुण गण आढ्याय, गुणों के समूह से युक्त। आढ्याय मतलब जो कि युक्त है, उनको ददौ दिए। तुल्या मतलब जो गुणों में इनके समान थे। अरे देवहूति के समान थे, और बड़े खुशी से, प्रहर्षता, बड़ी प्रसन्नता से दिए, कुढ़ करके नहीं दिए। ठीक है, ये तो हो गया श्लोक क्लियर। आगे देखिए, शतरूपा महारागी पारिबर्हान महाधना। शतरूपा महाराज्ञी पारिबर्हान महाधना। दंपत्यो पर्यदात् प्रीत्या भूषवासः परिच्छदान्। दंपत्यो पर्यदात् प्रीत्या भूषावासः परिच्छदान्। शतरूपा महाराज्ञी पारिबर्हान महाधना। शतरूपा महाराज्ञी पारिबर्हान महाधना। दंपत्यो पर्यदात् प्रीत्या भूषवासः परिच्छदान्। दंपत्यो पर्यदात् प्रीत्या भूषावासः परिच्छदान्। शतरूपा महाराज्ञी पारिबर्हान महाधनान्। शतरूपा महाराज्ञी पारिबर्हान महाधनान्। दंपत्यो पर्यदात् प्रीत्या भूषावासः परिच्छदान्। दंपत्यो पर्यदात् प्रीत्या भूषवासः परिच्छदान्। महारानी शतरूपा ने वर वधु यानी बेटी दामाद को प्रेम पूर्वक अवसर के अनुकूल अनेक बहुमूल्य भेंटें यथा आभूषण, वस्त्र तथा गृहस्थी की वस्तुएं प्रदान करी। फ्रिज वगैरह दिया होगा ओटीजी, माइक्रोवेव नहीं, उस जमाने में नहीं होता था, लेकिन जो आवश्यक हो। चक्कू दी होगी, यस यस, शायद गेहूं पीसने के लिए। पता नहीं करदम जी इसके बाद कुछ खाए भी कि नहीं खाए, लेकिन जो भी आवश्यक था वो दिया। तो दिया जाना चाहिए, पैसे नहीं बचाने चाहिए। अब आजकल गृहस्थी में फ्रिज चाहिए होता है,
कन्वर्टिबल फ्रिज अच्छा रहता है उसमें काफी सब्जी आ जाती है, तो दहेज जोड़ लीजिएगा, देना चाहिए, देना चाहिए। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात है, ये मैं बताना और भूल गया, बेटी को क्यों देना चाहिए। देखिए पिता की संपत्ति नेचुरली किसके पास जाती है, बेटे के पास, तो बेटे के पास तो कुछ नहीं जाती है, तो शादी के समय खुले दिल से देना चाहिए कि भाई हम दहेज में ही दे रहे हैं, सारी संपत्ति अपना घर तो नहीं दे रहे हैं ना। यहां पर भी स्वयंभू मनु अपना पूरा साम्राज्य तो नहीं दे रहे हैं, साम्राज्य किसके पास जाएगा, उत्तानपाद और मतलब जो भी बेटे के पास, उत्तानपाद के पास जाएगा। तो उसकी तुलना में तो आप कम ही दे रहे हैं ना। जिनकी शादी होने वाली पिताजी को बोल दीजिएगा, दीजिएगा अच्छे से दहेज बोला आपका घर तो ना लेके जा रही हूं कुछ समझे भाई, आपने मान लो 1-2 लाख का कुछ गहना दे दिया, जो भी हमको नहीं पता क्या होता है, जो भी आवश्यक होता है वो दे दिया, तो वह तो आपके घर से कम ही है ना। तो वहां कोढ़ना नहीं चाहिए, ये अफेक्शन दिखा। और ऐसे चिंगड़ से भी शादी नहीं करनी चाहिए जो मांगे, चिंगड़ समझते हैं लोग, ये दे दीजिए 5 लाख कैश दे देना, ये ऐसे चिंगड़ शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसे हमारे एक ही शब्द में चिंगड़ समझते हैं ना समझते हैं, मैंने अब शब्द अपने से बनाया, कैसे समझ ले आप, लेकिन भाव समझ गए आप। इसे चिंगड़ों से शादी नहीं करनी चाहिए। उसको प्रसन्नता होनी चाहिए कि एक अच्छी लड़की से शादी हो रही है। तुम लड़की से शादी कर रहे हो कि कैश से शादी कर रहे हो कार से शादी कर रहे हो। तो यहां देख रहे हैं कि दामाद जी की कोई इच्छा नहीं थी, फिर भी दी जा रही है। देखिए दान दिए जा रहे, दान के संग और अन्य वस्तुएं भी दी जाती हैं जितना सामर्थ्य हो। महाराज्ञी शत्रुपा, महारानी शत्रुपा ने दंपत्यों बेटी और दामाद को प्रीत्या महाधनान प्रेम पूर्वक बहुमूल्य भेंटें, पारिबरहान अर्थात दहेज और अन्य वस्तुएं, भूषावास, भूषा मतलब आभूषण और वस्त्र, वास मतलब वस्त्र, परिच्छदान गृहस्थी की वस्तुएं, परिदात अर्थात दान दिया। भाई ये तो सब लोग समझ रहे हैं कि जो लोग अब ब्रह्मचारी के रूप में रह रहे हैं और जो गृहस्थ के जीवन में रह रहे हैं, उनके दोनों में जीवन में बड़ा अंतर है, और अंतर होगा भी, दैट्स नेचुरल। तो कुछ आवश्यकताएं होती हैं। ब्रह्मचारी लोग अपना यहीं गौड़िया मठ में कहीं खा लिए कि इधर खा लिए उधर खा लिए, फ्रिज हो ना हो उससे क्या मतलब है ना कल्याण प्रभु, फ्रिज तो नहीं चाहिए ना, फ्रिज देगा तो ले लेंगे आप समझ गए, लेने होगा। अच्छा चूल्हा, तो अब देख लीजिए चूल्हा देने पे भी नहीं लेंगे मान लो रखने को दे दिया जाए तब भी नहीं। जैसे अभी इस घर में आने से पहले हम एक और यहीं पास में घर देखने गए, तो वो घर थोड़ा बड़ा था, घर मीन्स फ्लैट था, वो थोड़ा बड़ा सा था। तो वहाँ वो शायद 6,000 रुपये किराया था। तो वहाँ पे वो व्यक्ति छोड़ दिया जो हमसे पहले रह रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी वहाँ आ ही नहीं रही थी रहने के लिए। कह रहे थे हम अकेले रहना है तो हम 6,000 रुपये क्यों खर्च करें इतने बड़े रूम में। तो स्वाभाविक सी बात है कि अकेले कोई व्यक्ति रहता है तो छोटे में भी रह लेता है, 1 रूम इज सफिशिएंट, नॉर्मल सा व्यक्ति है। अरे मतलब पैसे वाला भी होगा तब भी वो नहीं खर्चा करेगा, कौन इतना मेंटेनेंस करेगा। तो कर्दम ऋषि तो आप देख रहे हैं एकदम ही जंगल में रह रहे थे, तो अब पत्नी तो ना जंगल में इस तरह से रह पाएगी, तो कुछ व्यवस्था चाहिए ना, साड़ी के लिए कंटेनर कुछ बक्सा चाहिए होगा, नहीं तो चूहा खा जाएगा वो तो कॉपी पहन करके अपना वजन कर रहे हैं, तो पत्नी के लिए तो कुछ अलमारी चाहिए ना भाई। पत्नी के कपड़े तो पति से अधिक ही होते हैं, है कि नहीं वेदवाद नहीं गलत तो नहीं कह रहे हैं, और हर जगह ऐसा ही होता है। अच्छा चलिए यहाँ पे एक पोल ले लेते हैं, हम खाली वेदवादी से मजाक नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसी कोई एक माता जी हाथ खड़ा करे जिसके अपने पति से कपड़े कम हो। हाँ अरे सब लोग हाथ खड़ा कर रही क्या एक भी हाथ नहीं खड़ा कर रही तो आप समझ गए ना, होता ही नहीं ऐसा। एक वक्त आए थे, हम नाम तो नहीं, हमारे बड़े प्रिय स्टूडेंट हैं, तो वो आए और आपकी पत्नी एकदम चक चक साड़ी पहनी, वो वही धोती कुर्ता व्हाइट वाला जो ब्रह्मचारी आश्रम में पहनते वही पहन हमने कहा ये देखो बाबा जी रहेंगे एकदम वही 500 रुपए का, ये भी नहीं कि महंगा धोती कुर्ता, पुराना वाला जो आश्रम से लेके चले गए थे वही पहन करके वृंदावन में आ गए, जस्ट लाइक दिस। तब तो आप समझ रहे हैं कि पुरुष को कोई स्त्री स्वीकार कर रहा है तो कुछ झमेला तो लेना ही पड़ेगा ना, कुछ तो व्यवस्था लेके चलना पड़ेगा। तो इसलिए वह समझ करके कर रही थी। शत्रुपा महाराज्ञी, शत्रुपा महारानी ने पारिबरहान दहेज दिया था, महाधनान बहुमूल्य वस्तुएं दी, दंपत किसको दी, दंपति, दोनों को, दंपति को। अभी शादी, अब हाँ एक अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि अभी बात समाप्त हुई, बात ही हुई कि शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, और दहेज भी आ गया।
ये एक अच्छा प्रश्न है। देखिए, इसीलिए डिस्कशन होना चाहिए। ये इस तरफ मैं सोचा नहीं था कि ये बात सोचने वाली है कि भाई जब वो किसी लड़के को देखने जा रहे हैं, ओके, हम इनको दीजिए, माइक दीजिए। इन्होंने, इनको एक्सपीरियंस है, 3 लड़कों की शादी करवाएं, तीनों की अरेंज मैरिज हुई ना। तो प्रभु जी माइक लीजिए। हाँ, जब राजेश प्रभु को से बात लड़की वाले आए थे तो दहेज लेके आए थे वो? नहीं। अच्छा, राजेश प्रभु का नहीं होगा, वो वरुण प्रभु का नहीं। और अरुण प्रभु का। तो 3 केस में आप देख लीजिए कि तीनों, इनके 3 लड़के ही हैं, लड़की वाले तो नहीं थे ये। तो लड़की वाले कभी दहेज लेके तो नहीं आएंगे, और मान लो दहेज लेकर के आ जाए तो कहेंगे अरे क्या सीधे शादी करा दोगे क्या? तो एकदम अजीब सा लगेगा ना कि शादी के संग कैसे आ जाएंगे। लेकिन देखिए, एक बात समझ में आ रही है, ये नारद जी ने भी बताया था, और इट सीम्स कि इनको भी पता है कि भगवान विष्णु ने सेटिंग की हुई है। सेटिंग नहीं, लेकिन किए तो सेटिंग किए हुए थे ना कि परसों दिन आएंगे लड़की लेकर के। तो इन्हें पता था कि शादी हो जाएगी। इट सीम्स कि पहले से ही देख लिए हैं, ये विष्णु.com पे देख लिए तो विष्णु भगवान ने सेटिंग कर से मतलब निर्णय कर दिया कि शादी होगी ही, इसलिए सारा दहेज पहले से लेके आया। क्योंकि इतना अवकाश नहीं कि अब जाओ और लेके आओ, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये लेके आए हैं लड़की को, लेकिन लेके जाएंगे नहीं। और आगे अभी क्लियर हो जाएगा कि बहुत सारे नौकर भी हैं। जब शादी कर देंगे तो लेके क्यों जाएंगे? आप कथा में नहीं थे क्या? तुरंत ही तो हो रही है। अब बात कहाँ, तुरंत बात, उसकी शादी हो गई, दहेज की बात हो रही तो शादी हो रही, खत्म कहानी। जंगल में तो क्या लगता है आपको, ये महल में जाने वाले शादी के लिए गौना करेंगे? इनकी बारात में है कौन? वो पशु पक्षी जाएंगे साथ। आप कल्याण प्रोफेसर खुदा रहे, आप कभी देखे नहीं? लड़कियों की पूरी बारात आती है, उसका वो क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, कुछ कहते हैं। नहीं, बारात जो है कहीं जिस स्थान पर रुकती है उसे क्या कहते हैं, किसी को पता है? बारात करने प्रोजेक्ट शब्द होता है उसका, आपको पता है? अभी याद नहीं आ रहा है। हम लोग भी वहां पे गए थे, वो एक बड़ा सा घर ले लेते हैं, वहाँ एक दिन रुकती है बारात। क्या कहते हैं, किसी को याद नहीं है? लेट्स सी, समबडी इज गिविंग ऑन चैट। नहीं पता किसी को। एनीवेज, तो खैर, बारात घर नहीं कुछ बोलते हैं, अबे नहीं आओ, घ या गा से कुछ नाम होता है। जब पुराने लोग होते तो कोई बताते हैं। यहाँ पे कोई पुराना यहाँ पे भक्त है क्या? ऋचा माता जी, आप थोड़ी पुरानी लग रही हैं, आपको कुछ याद है कि शादी के समय जब आपकी शादी हुई होगी तो बारात आई थी? जनवासा, यस, दैट्स एग्जैक्ट वर्ड। राधा कंकरी माता जी, यस, जनवासा, घानी जनवासा, यस, वो जनवासा होता है। तो बारात आकर रुकती है, उनकी खातिरदारी होती है, खूब अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है। फिर कहते हैं नहीं ये अच्छा नहीं मिला, कंप्लेन करते हैं बवाल। तो ये सब तो होना नहीं है, या अकेले रहने वाले हैं, तो इस प्रकार से हो गया। अच्छा, चलिए तो आगे पढ़ते हैं। दंपत्यो पर्यदात, दिया और प्रदान किया सारी वस्तुएं, और प्रीतिया, बड़ी प्रीति पूर्वक दिया। क्या दिया? और भूषा वासा, भूषा मतलब आभूषण और वास मतलब कपड़े दिए। परिच्छदान, परिच्छदान का क्या अर्थ दिया गया था? गृहस्थी की अन्य वस्तु दी थी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये दे रहे हैं। यद्यपि यहाँ पे महल का सीन है, लेकिन अंडरस्टूड है कि ये महल नहीं है, वो उधर ही जंगल में ही सारी कहानी। हम खाली एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो है कि माता शतरूपा देवहूति और कर्दम ऋषि को इस प्रकार से वस्तुएं दे रही है। तो उम्मीद है कि भाई एक लाइक तो एआई के लिए बनता है कि नहीं? ऑलमोस्ट हर श्लोक के लिए फोटो बन जा रहा है। भागवतम फुल ऑफ फोटोज। तो इस प्रकार से माता शतरूपा दे रही हैं वस्तुएं कर्दम ऋषि को और देवहूति को। तात्पर्य, आज भी भारत में कन्यादान के साथ दहेज देने की प्रथा प्रचलित है। दी जाने वाली भेंटें कन्या के पिता की हैसियत या स्थिति के अनुसार होती हैं। अब इससे क्या सीख रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति देख रहा है कि जो पिता है वो गरीब है या उतना धनवान नहीं है, अब उस पर प्रेशर करना कि ये लाइए वो लाइए, ऐसा करना, ये चीज़ फिर ठीक नहीं। ऐसे व्यक्ति की यहाँ शादी करनी ही नहीं चाहिए। अगर आपने शादी करी है तो ये आपकी गलती है, आपके मतलब माता पिता की गलती है। कभी करनी ही नहीं चाहिए इस तरह से। देखिए, एक बात समझने वाली है कि लड़की से शादी हो रही तो जो आप वस्तुएं दे रही हो तो क्या वो लड़की उपयोग नहीं करेगी?
मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल फ्रिज दिया है, तो ऐसा तो नहीं कि दामाद उसी में जाके घुस जाएगा सोएंगे उसमें, है कि नहीं? वो पत्नी भी तो इस्तेमाल, सॉरी मतलब पत्नी मतलब बेटी भी तो इस्तेमाल करेगी, दोनों के उपयोग में है ना भाई। तो ऐसा तो नहीं कि आप केवल दामाद के लिए दे रहे हैं, और दामाद के प्रति भी अफेक्शन है। जब तक जिसको दान दे रहे हैं उसके प्रति सम्मान की भावना नहीं है, प्रीति नहीं, तो मत दान दीजिए। डज इट मेक सेंस? दान सत्पात्र को दिया जाता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, श्रद्धा से दिया जाता है, सत्पात्र को दिया जाता है। भगवान गीता में कहते हैं अगर यही विश्वास नहीं है कि सत्पात्र है तो फिर दान कर क्यों रहे हैं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि जब आप देख लिए कि वो दारू पी रहा है, मुर्गा खा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को कन्यादान क्यों कर रहे हैं बेवकूफ? मैं उन जनरल लोगों को बोल रहा हूं जैसा करते हैं या करेंगे। अरे मूर्ख, ऐसे व्यक्ति को दान नहीं दिया जाता है जो मुर्गा खाता हो, शराब पीता हो, वो किसी दान के योग्य नहीं है। कन्यादान तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन आजकल मूर्खों की तरह लोग पीएचडी देख लेते हैं और आगे जो एबीसीडी जो भी लिखा हुआ है, एमएससी बीएससी पीएससी जो भी कुछ लिखा हो उसको देख करके, और ये नहीं देखते हैं कि दारूबाज हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है कि हैसियत के अनुसार होना चाहिए, और हैसियत है तो नहीं देना भी अपराध है। कुछ समझ रहे हैं बात? मेरा सामर्थ्य है देने का और मैं नहीं दे रहा हूं, तो वह भी कंजड़पना है, वह गलत है। इसको भगवान ने राजसिक कहा गया है कि दे रहे हैं लेकिन चिड़ चिड़ करके दे रहे हैं, अरे क्यों देना पड़ रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे याद है कि मेरे पिताजी की 5 बहनें थीं, और पिताजी केवल कमाने वाले थे। पापा जी का मतलब उतना पैसा नहीं था, पापा जी के पास नहीं था। तो मैं उस समय बड़ा क्रोधित सा होता था कि ये बहनों की शादी का खर्चा हमारे पिताजी क्यों दे रहे हैं। आई वॉज नॉट नोइंग धर्म, नहीं पता था। लेकिन अगर पिताजी समर्थ नहीं है तो जो बड़ा लड़का है वही पिता की तरह कार्य करता है। मतलब हमारे बाबा जी का एक्सीडेंट हो गया था तो बहुत पैसा नहीं था उनके पास। देख रहे हैं कि जब धर्म का ज्ञान नहीं होता है तब हम इस प्रकार सोचते हैं। ऑब्वियसली शादियां तो सब राक्षसी तरीके से हुई थी लेकिन एक पॉइंट हम बोल रहे हैं कि वो जो किसी को आप धन दे रहे हैं तो वो आपका कर्तव्य है। अगर आप सुपीरियर पोजीशन पे हैं, बड़े भाई हैं या पिता हैं, ऐसा करके ये हम लोग सोचते थे कि अपनी मतलब नेचुरली सोचेगा ना, पत्नी बच्चों के लिए होना चाहिए केवल, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है। पारी बरहान महाधनान का अर्थ है कि विवाह के समय दूल्हे को दिया जाने वाला दहेज। यहाँ पर महाधनान का अर्थ होगा एक महारानी के अनुकूल बहुमूल्य वस्तुओं का दहेज। भूषावासा परिच्छदान का अर्थ गृहस्थी की वस्तुएं हैं। एक सम्राट की पुत्री के विवाह उत्सव के अनुकूल सभी प्रकार की वस्तुएं कर्दम मुनि को, जो अभी तक ब्रह्मचारी थे, दी गईं। दुल्हन के वेश में देवहूति बहुमूल्य आभूषणों एवं वस्त्रों से सुसज्जित थी। इस प्रकार कर्दम मुनि का विवाह एक योग्य पत्नी के साथ संपन्न हुआ और साथ में गृहस्थी की सारी सामग्री प्राप्त हुई। विवाह की वैदिक रीति में आज भी कन्या के पिता द्वारा वर को ऐसा दहेज दिया जाता है। यहाँ तक कि भारत के अनेक निर्धन परिवार भी दहेज में सैकड़ों हजारों रुपए व्यय करते हैं। दहेज प्रथा अवैध नहीं है, जैसा कुछ लोग सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। दहेज तो पिता द्वारा सद इच्छा के प्रतीक रूप में कन्या को दिया जाने वाला दान है, जो अनिवार्य है। जहां पिता अत्यंत निर्धन होने के कारण दहेज नहीं दे पाता, वहां पर फल तथा फूल ही दिए जाने का विधान है, जैसा कि भगवत गीता में उल्लेख है। भगवान फल तथा फूल से भी प्रसन्न होते हैं। जहां आर्थिक विपन्नता होती है और अन्य किसी प्रकार से दहेज की राशि संग्रह नहीं की जा सकती, वहां दूल्हे को प्रसन्न करने के लिए फल तथा फूल दिए जा सकते हैं। और अगर ऐसा दूल्हा नहीं है कि फल फूल से ही संतुष्ट ना हो जाए, तो उसको बाकी दहेज दे करके भी आप संतुष्ट नहीं कर सकते। समझे मेरी बात? ये बात थोड़ी समझने वाली है। यह नहीं कह रहे हैं कि केवल फल ही फूल दीजिए, ये नहीं कहा जा रहा। कहने का आशय यह है कि अगर कुछ नहीं है तो फल फूल दीजिए, लेकिन अगर उतने से भी संतुष्ट नहीं है व्यक्ति, तो आप पूरा राज्य दे देंगे तब भी संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो समझ नहीं पाया कि अगर उसको वस्तुएं चाहिए थी तो वो शादी क्यों कर रहा है। समझ में आया आपको कुछ? वस्तुएं तो पहले भी होती ही हैं, और तुम मेहनत करके पैसा कमा करके अपना
खरीद लो। वी वॉन्ट रिलेशनशिप्स, चाहे वो पति पत्नी की हो, चाहे मित्र की हो, चाहे कुछ भी हो, तभी हम सुखी रह सकते हैं। करना मित्रों, जिस आश्रम में आप रह रहे हैं, आप अकेले छोड़ दिए जाए वहां पे तो पागल हो जाएंगे ना। पूरा जिस रूम में, आज इस रूम में किसी में आसक्त नहीं हो, आज इस रूम में तो कल दूसरे रूम में, कल उसमें, ऐसे करके कल्याणपुर आप रह लेंगे एकदम अकेले। एक बंगले में छोड़ दें, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, कुछ नहीं, खाना वाना मिलता रहेगा, एक रूम से दूसरे रूम में, दूसरे रूम से तीसरे रूम में, यू कैन स्टे। नहीं, कुछ नहीं, इंटरनेट कुछ नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं। आप कह रहे हो लेकिन इंटरनेट लेकर के भी आप परेशान हो जाएंगे। ट्राई करना कभी, आपको लग रहा है ये खाली कहने की बात है, यहाँ आप आते हैं ना तो इसलिए लग रहा है, अगर कोई भी ना हो बात करने के लिए तो ये चैट भी काम नहीं करेगी। ये इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हम आत्मा है, हम जड़ पदार्थ नहीं है। वी वांट रिलेशनशिप्स, वी वांट इंटरेक्शन। तो ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अगर हम किसी मांस खाने वाले या शराब पीने वाले व्यक्ति को भक्त बनाने के लिए कोशिश करें विवाह के बाद, क्या तब भी कन्या का दान वहां नहीं करना चाहिए? अगर हम किसी मांस खाने वाले या शराब पीने वाले व्यक्ति को भक्त बनाने के लिए कोशिश करें विवाह के बाद, क्या तब भी कन्या का दान वहां नहीं करना चाहिए? मतलब पहले से अगर आपको पता है कि मुर्गा खाने वाला है तो फिर क्यों कहना? और क्या संभावना है कि वो चेंज हो जाएगा? देखिए, एक बात समझ लीजिए, और जर्नलिस्ट प्रभु आज अपने वो नोट पर लिख लीजिए, इंटरेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्सट्रीमली रेयर। इस बात बहुत सिंपल है, लेकिन लिख लीजिए, इस बात को दिमाग में गड़ा लीजिए एकदम। इंटरेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्सट्रीमली रेयर। और फिर अगर भूल जा रहे हैं तो नीतू सिंह माता जी अपनी भी कॉपी में लिख लीजिएगा, इंटरेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्सट्रीमली रेयर। और उसका संस्कृत बता देता हूं आपको। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति सिद्धि के लिए प्रयासरत रहता है। अब प्रैक्टिकल देखो, हमारे जपाजुम में 1009 लोग हैं और यहाँ कितने हैं? 97। तो हो गया ना 10% का रेशियो। मतलब 1000 लोग ज्वाइन करने वाले, जबकि फ्री है। लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सोचते हैं कि मैं कुछ पेड क्लासेस करता हूं जिसमें मैं बताता हूँ सारी बात, यहाँ ऊपर की बात बताता हूँ। लोग करते हैं ना, फ्री के कुछ ट्यूटोरियल्स डाल देते हैं, पूरा ज्ञान लेना है तो आपको पैसा देना होगा। हाँ, तो बहुत लोगों को आश्चर्य होता है कि अरे फ्री में कैसे दे रहे हैं? फ्री में कहाँ दे रहे हैं? टाइम दे रहे हैं ना आप अपना। टाइम से ज्यादा मूल्यवान वस्तु क्या है? ये इंटरेस्ट, ये भगवत गीता सुनने की इच्छा ही रेयर है। तो आप किसी को चेंज कर ही लोगे ये कोई पक्का नहीं है, बाद में रोते ही रहेंगे। ये भी तो संभावना है कि व्यक्ति ना चेंज हो, और ऐसा भी हमने देखा है कि चेंज नहीं हुए। तो इसलिए ना, मैं इसको समर्थन नहीं कर सकता। नॉट गुड आइडिया। एक भक्त कह रहे हैं, आई एम एक्चुअली लिविंग ए लाइफ लाइक दैट। 4 कमरे में, एक कमरे से दूसरे कमरे में अकेले कोई नहीं है। अच्छा, वेरी गुड। तो अच्छा नहीं लगता है वो। चलिए, अभी तो इस कमरे में बहुत सारे लोग हैं, तो आगे पढ़ते हैं। 24वें श्लोक को देखिए। प्रत्ताम दुहितरम सम्राट सदृक्षाय गतव्यथः। प्रत्तां दुहितरं सम्राट् सदृक्षाय गतव्यथः। उपगुह्य च बाहुभ्याम औत्कण्ठ्योन्मथिताशयः। उपगुह्य च बाहुभ्याम् औत्कण्ठ्योन्महिताशयः। मही नहीं, मथि। औत्कण्ठ्योन्मथिताशयः। प्रत्ताम दुहितरम सम्राट सदृक्षाय गतव्यथः। प्रत्तां दुहितरं सम्राट् सदृक्षाय गतव्यथः। उपगुह्य च बाहुभ्याम औत्कण्ठ्योन्मथिताशयः। उपगुह्य च बाहुभ्याम् औत्कण्ठ्योन्मथिताशयः। बोलिए। प्रत्तां दुहितरं सम्राट् सदृक्षाय गतव्यथः। प्रत्ताम दुहितरम सम्राट सदृक्षाय गतव्यथः। उपगुह्य च बाहुभ्याम् औत्कण्ठ्योन्मथिताशयः। उपगुह्य च बाहुभ्याम औत्कण्ठ्योन्मथिताशयः।
इस प्रकार अपनी पुत्री को योग्य वर को प्रदान करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर स्वयंभू मनु का मन वियोग के कारण विचलित हो उठा और उन्होंने अपनी प्यारी पुत्री को दोनों बाहों में भर लिया। देखिए रिप्रेजेंटेटिव फोटो है वो। यहाँ पे अन्य तो ऋषि नहीं है, मान लीजिएगा कि अन्य नहीं है, केवल कर्दम ऋषि है, वो आश्रम है और ये स्वयंभू मनु है, वो अपनी बेटी को आलिंगन किए हैं। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि बेटी के प्रति पिता का एक विशेष स्नेह होता है। तो यहाँ पे इनकी 3 बेटियां हैं, फिर भी अब ये दूर जा रही तो इनका विरह के कारण वह रो रहे हैं। सम्राट महाराज मनु ने सदृक्षाय उपयुक्त व्यक्ति को दुहितरम प्रत्नाम अपनी पुत्री देकर व्यथ चिंता से गत रहित हो गए। भाई चिंता होती है ना कि लड़की की शादी करनी है, उससे रहित हो गए। और चलते समय मतलब अब जा रहे हैं उस समय उन्होंने औत्कंठ उन्मथित आशय, उत्कंठा से उन्मथित मतलब शुद्ध और आशय मतलब चित्त, अत्यंत उत्सुक एवं शुद्ध मन से बाहुव्याम उपगुह्य दोनों भुजाओं से उसका आलिंगन किया। किसका आलिंगन किया? देवहूति का। प्रत्ताम दुहितरम सम्राट, सम्राट मनु ने अपनी बेटी को उनको देकर, किसको देकर? सदृक्षाय, जो उनके अनुरूप थे, जो उपयुक्त वर थे, उनको देकर के गतव्य था, व्यथा से रहित हो गए। ये स्वाभाविक सी बात है कि पिता के लिए ये एक व्यथा की बात होती है, चिंता की बात होती है कि हमारी बेटी की शादी ठीक व्यक्ति से हो जाए। देखिए आज भी पिता केवल यही नहीं सोचते हैं कि लड़का कमा रहा हो। मैंने ये नहीं कहा कि वो नहीं सोचते, यही नहीं सोचते हैं कि वो कमा रहा हो, बल्कि वो यह भी सोचते हैं कि बच्ची का ध्यान, हमारी बेटी का ध्यान वो लड़का रखेगा कि नहीं रखेगा। अग्रीड? उसका चरित्र भी तो ठीक होना चाहिए, इसलिए परिवार वार देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो ये सब बातें हैं। तो यहां सब कुछ व्यवस्था उनकी, जो उनकी व्यथा थी वह सब चली गई। उपगुह्य च बाहुव्याम, बाहुव्याम दोनों द्विवचन में, अपने दोनों बाहुओं में उनको आलिंगन किया अपनी बेटी को। औत्कुंठ्यान उन्मतिताशय, उत्कंठा से उनका आशय यानी चित्त शुद्ध हो गया था। तो ये कौन है? ये है महाजन। 12 महाजनों में से एक महाजन है स्वयंभू मनु। तो क्या उनकी कोई फीलिंग्स नहीं है? क्या ये देह के स्तर पे हैं? क्या महाजन लोग देह के स्तर पे होते हैं? कल्याण प्रभु, क्या महाजन लोग देह के स्तर पे होते हैं? नहीं होते हैं। तब ये सब फीलिंग्स को एक्सप्लेन करेंगे, कल्याण प्रभु एक्सप्लेन करेंगे। लेट हिम एक्सप्लेन, ट्राई टू एक्सप्लेन। जो सोसाइटल नॉर्म्स का सर। अरे बोर कर दिया यार, बताइए। शुद्ध भगवान मतलब ये सोसाइटी में पिताजी रोते हैं इसलिए रोने की रस्म पूरा कर रहे हैं ना, यही कहना चाहते हैं। सोसाइटी में जब लड़की जाती है तो पिता माता रोते हैं, तो इसलिए भाई कोई बुरा ना कहे कि तो रो ही नहीं रहे इसलिए रो रही है। यही आपका एक्सप्लेनेशन है। बोलिए। शुद्ध भक्तों का प्रेम, वो उनका प्रेम से आप्लावित यस, माता देवहूति भी शुद्ध भक्त हैं, कर्दम जी भी शुद्ध भक्त हैं और ये भी शुद्ध भक्त हैं। सो ही इज फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम हिज डॉटर। इट्स नेचुरल। परम पूज्य राधानाथ महाराज इस में कहते हैं, डिवोटीज आर नॉट कोल्ड हार्टेड। अभी कुछ दिन से मेरा मतलब है कुछ साल पहले परम पूज्य भक्ति चारू महाराज का भगवान के पास वो चले गए। तो अब परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी वो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, सन्यासी थे, सॉरी क्षमा कीजिएगा, सन्यासी हैं। तो वो बोल रहे हैं उनके बारे में, और क्योंकि महाराज से बहुत प्रेम और अफेक्शन मिला है, तो अब आपको एक सन्यासी को समझाने की जरूरत नहीं कि हम देह नहीं आत्मा है, पहले समझ लीजिए, दे नो इट वेल। तो अब वो बोलते बोलते पर आंसुओं से रो रहे हैं, वो बोल रहे हैं रो जा रहे हैं, बोल रहे हैं रो जा, फिर बोल ही नहीं पाए। वो कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि आत्मा है और सब कुछ है, लेकिन द ओवर फीलिंग्स आर ओवरवेलमिंग, क्योंकि वैष्णव से सेपरेशन महसूस हो रहा है। और अभी आप देखिएगा सार्वभौम भट्टाचार्य कैसे भगवान के सेपरेशन में बेहोश हो जाएंगे, देखिएगा। मतलब जब मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ाऊंगा तो ऐसा नहीं कि भक्तों की कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं। ये अर्जुन अपने बेटे, क्या नाम है उनका, अभिमन्यु की मृत्यु पे न रोए हूँ। अभिमन्यु तो परमहंस है ना, वो तो, सॉरी क्षमा कीजिए, अर्जुन वो तो भगवान के पार्षद हैं। तब माइक पे बोलिए।
हम ऐसा बोलते हैं बिना माइक पे, आप कुछ भी क्लास में। देवहूति भी भक्त हैं इसलिए, हाँ। और कुछ? ठीक है। तात्पर्य पढ़िए आप, तात्पर्य। पिता जब तक अपनी वयस्क पुत्री को किसी उपयुक्त वर को अर्पित नहीं कर देता तब तक वह चिंताग्रस्त रहता है। माता तथा पिता जब तक अपनी संतानों का विवाह नहीं कर लेते तब तक उनके ऊपर जिम्मेदारी बनी रहती है, और जब पिता अपना कर्तव्य निभा लेता है तो वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है। अब अगले पढ़ते हैं। अशक्नुवंस्तद विरहम मुंचन वाष्पकलाम मुहुः। अशक्नुवंस्तद विरहम मुंचन बाष्पकलां मुहुः। आसिंचद अम्बवत्सेति नेत्रोर्दुर्दुहितुः शिखाः। आसिंचन्दम्बवत्सेति नेत्रोदैर्दुहितुः शिखाः। अशक्नुवंस्तद्विरहं मुञ्चन् बाष्पकलां मुहुः। अशक्नुवंस्तद्विरहं मुञ्चन् बाष्पकलां मुहुः। अशक्नुवंस्तद्विरहं मुञ्चन् बाष्पकलां मुहुः। अशक्नुवंस्तद्विरहं मुञ्चन् बाष्पकलां मुहुः। आसिंचद अम्बवत्सेति नेत्रोर्दुर्हितुः शिखाः। आसिंचदम्बवत्सेति नेत्रोदैर्दुहितुः शिखाः। अशक्नुवंस्तद्विरहं मुञ्चन् बाष्पकलां मुहुः। अशक्नुवंस्तद्विरहं मुञ्चन् बाष्पकलां मुहुः। आसिंचदम्बवत्सेति नेत्रोदैर्दुहितुः शिखाः। आसिंचद अम्बवत्सेति नेत्रोर्दैर्दुर्हितुः शिखा। सम्राट अपनी पुत्री के वियोग को न सह सके, अतः उनके नेत्रों से बारंबार अश्रु झरने लगे और उनकी पुत्री का सिर भीग गया। वे विलख पड़े, मेरी माता, मेरी प्यारी बेटी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि किस प्रकार से विलख करके मनु महाराज, स्वयंभू मनु, अपनी बेटी को आलिंगन किए हैं और रो रहे हैं। ये फोटो ज़्यादा अच्छी है, ऐसे बेटर, इज इट नॉट? बेटर इन द सेंस मोर रियलिस्टिक। तो वहाँ पीछे हैं कुछ ऋषि आदि भी हैं। सो इज क्राइंग। और तो ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा ड्रेस देवहूति की सिंपल सी लग रही है, बट शी वॉज ऑर्नामेंटेड। अब जितना एआई को समझ में आ रहा है उतना ही वो बना के दे रहा है, लेकिन मच बेटर फोटो, सो यू कैन विजुअलाइज। ओके। तद महाराज मनु पुत्री के, तद मतलब उस पुत्री के, तो महाराज मनु पुत्री के विरहम यानी वियोग को अशक्नुवम न सह सकने के कारण मुहु बाष्प कलाम मुंचन, पुनः मुह मतलब पुनः पुनः अश्रुओं की धारा बहाने लगे। ये हुआ होगा आप लोग के संग कि कभी आप बहुत दुखी हुए हैं और आप चाहते हैं कि ना रोएं, लेकिन बार बार आंसू आता है, बार बार आता है। और जब स्पेशली जब इमोशंस ओवरवेलमिंग होते हैं, किसी के संग ना हुआ हो कभी तो हाथ खड़ा करना। You know that sometimes it happens that emotions are so overwhelming, आप नहीं चाहते हैं कि आंसू आए, लेकिन आंसू आते जाते हैं। तो वही बात यहाँ पे है कि वह उस विरह को सहन नहीं कर पा रहे थे, जो विरह के इमोशंस थे बहुत ज़्यादा आ रहे थे, वो भाव बहुत आ रहा था, इसलिए बार बार आंसू आ रहा था। जबकि कर्दम ऋषि भी सामने है और वो सम्राट है, क्षत्रिय है। ठीक है। अम्ब, हे मेरी माता, वत्स, हे बेटी। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि माता क्यों कह रहे हैं ये विरह के कारण ही कह रहे हैं। इति, इस प्रकार नेत्र उदयी, नेत्रों के जल से दुहितु शिखा, पुत्री के सिर के बालों को, शिखा मतलब बाल, आसिंचित यानी भिगो दिया। यह भी हुआ ही होगा। कभी ना कभी आप देखेंगे या तो माँ या पिता अपने बच्चे को आलिंगन कर लेते हैं तो इतना रोते हैं कि वो जो बच्चे का सिर है वो उनके आंसू से भीग जाता है। ये बात कह रहे हैं। अशक्नुवस् तद्विरम, नहीं सहन कर पाने को, क्या? तद्विरम, उस पुत्री के विरह को, मुंचन, छोड़े उन्होंने, बाष्प कलाम, बार बार उन्होंने आंसुओं की धारा को छोड़ा। और आसिंचत, सींच दिया, अम्ब वत्स इति, हे माता, हे बेटी कहते हुए,
नेत्रों के द्वारा ददुर क्या किस प्रकार से तोड़ा जाएगा? नेत्र उदय दुहितु, नेत्रों के द्वारा जो जल था उसके द्वारा अपनी बेटी की जो शिखा अर्थात बाल थे उसको भिगो दिया, इतना उन्होंने रोए। तो स्पष्ट है। तात्पर्य पढ़िए। अम्ब शब्द सार्थक है। कभी कभी पिता अपनी पुत्री को प्यार में माता अथवा कभी मेरी बिटिया कहकर पुकारता है। विरह भाव इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि जब तक कन्या का विवाह नहीं होता वह अपने पिता के घर पर रहती है, किंतु ज्यों ही उसकी शादी हो जाती है वह परिवार की कन्या नहीं रह जाती, उसे अपने पति के घर जाना पड़ता है, क्योंकि विवाह के बाद वह अपने पति की संपत्ति बन जाती है। मनु संहिता के अनुसार स्त्री कदापि स्वतंत्र नहीं रहती। जब तक विवाह नहीं होता वह अपने पिता की संपत्ति रहती है, और जब तक उसके बाल बच्चे बड़े नहीं हो जाते और स्वयं सयानी नहीं हो जाती अपने पति की संपत्ति बनी रहती है। स्त्री सदा ही अपने पिता, पति अथवा पुत्रों पर आश्रित रहती है। ऐसा हमें देवाहुति के जीवन में आगे देखने को मिलेगा। देवाहुति के पिता ने अपना उत्तरदायित्व उसके पति कर्दम मुनि को सौंप दिया, और उसी तरह कर्दम मुनि अपने पुत्र कपिल देव को सौंपकर गृह त्याग कर चले गए। ध्यान दीजिएगा कि कर्दम मुनि, अब हम जो ऐसे तो डिटेल में देखेंगे कि ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं था कि भगवान बहुत छोटे रहे होंगे और तुरंत छोड़ दिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे कथा पूरी ठीक से याद नहीं है। भगवान थोड़े बड़े हुए होंगे तब वह छोड़े होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, जो कि बात यहाँ समझ में आ रही है। कथा तो डिटेल में पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। लेकिन नियम क्या है? नियम यह है कि पिता के संरक्षण में रहेगी, फिर पति के संरक्षण में रहेगी, और पति भी तभी त्याग सकते हैं जबकि बेटा हो और बेटे के संरक्षण में पत्नी को रखा जाए। दैट इज रिस्पॉन्सिबल लाइफ, ये बात बोल रहा है। किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा नहीं भी होता है, लेकिन जैसे कि हम स्वयं चैतन्य महाप्रभु के केस में देखते हैं, उनका कोई बेटा नहीं था, कोई संतान नहीं थी, फिर भी एक जीवों का उद्धार करने के लिए उन्हें संन्यास ले लिया। तो इट्स अ वेरी स्पेशल केस। लेकिन श्रीपाद रामानुजाचार्य जी भी ऐसे किए थे, उनकी पत्नी सपोर्ट नहीं कर रही थी, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बहुत अब महान आचार्य लोग कुछ अलग काम कार्य करने अलग बात है, नहीं तो ऐसा नहीं किया जाता। भगवान बुद्ध ने भी ऐसा किया था, ठीक है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं करना। जिसको सिर्फ पुत्री हो और पति ना रहे, तब ना रहे का मतलब छोड़ के चला ही जाए या मृत्यु हो जाए, हमको नहीं पता आप किस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक बड़ी सुंदर बात हमको हम गीता से कहना चाहेंगे। माम ही पार्थ विपाश्रित्य ये भी स्युः पाप योनिः स्त्रियो वैश्यस्था शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। भगवान गीता में कहते हैं कि मेरा कोई अगर आश्रय लेता है, मेरे भक्तों का आश्रय लेता है, माम ही पार्थ विपाश्रित्य ये भी स्युः पाप योनि, वो पाप योनि भी क्यों ना हो, और स्त्री हो, वैश्य हो या शूद्र हो, तो भी वह पराम गतिम को प्राप्त करता है। यानी कि एक स्त्री जिसका जीवन हर समय पर आश्रित ही है, यानी कि मुक्त नहीं होता है, वह भगवान का आश्रय लेगी तो वह मुक्त होकर भगवान के पास चली जाएगी। कुछ कैच किया आपने? एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसी स्थिति में है कि उसको अब हमेशा दूसरों पर आश्रित ही रहना होता है, यानी कि वह मुक्त नहीं है, वह भी भगवान की भक्ति करके मुक्त होकर के भगवान के पास चला जाएगा। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। अच्छा, एक बात और भी समझ लीजिए कि माता जी लोगों को स्वतंत्र रहना अच्छा भी नहीं लगता है। अगर कोई विरोध करना चाहे तो बताइएगा, और आप बताइएगा कि विरोध करना क्यों अच्छा लग रहा है आपको। यू डोंट लाइक दैट। उसका प्रमाण क्या है? प्रमाण सिंपल है, आप रात में अकेले नहीं जाना चाहती कहीं पे। अग्रीड? यह भी देखा गया है कि मंदिर में परिक्रमा कर रहे हैं तो हमने प्रैक्टिकल देखा है कि कोई माता जी आगे जा रही है, उससे हमको हमारा कोई मतलब नहीं, हमको जानते नहीं, फिर भी पीछे मुड़ के देखेंगे। हम क्या गुंडे हैं? क्या लुच्चे हैं? हमको बड़ा हम उधर देख ही भी नहीं रहे, फिर भी उनको डर लगा रहा है। अरे मंदिर है भाई, मंदिर में कितने लोग परिक्रमा कर रहे हैं, हम गलत तो नहीं कह रहे हैं। आप लोग देखे होंगे परिक्रमा करते हुए, उधर हम देख भी नहीं रहे, फिर ऐसे देखेंगे भाई आपके पीछे नहीं आ रहे, भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं, क्या करें? डर लगता है, क्या करेंगे?
लेकिन जब अपने पति के साथ होते तब तो नहीं पीछे मत देखती हैं। तो आप देखेंगे कि ये एक साइकोलॉजी भगवान ने बनाई है। दे लाइक टू बी शेल्टर्ड, दे लाइक टू बी। तो ये सब बातें यहाँ पे हैं। कुछ भक्तों ने प्रश्न किया है, आई होप कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं। अगर शादी ना हुई हो और पिता छोड़ के चले गए हों तो कर लीजिए शादी उसमें क्या दिक्कत है, शादी कर लीजिए। अब ये तो कलयुग में सारा कुछ उल्टा पुल्टा होना ही है। जिन भक्त ने प्रश्न किया है हम उनके बारे में जान रहे हैं, कल आपने बताया था, तो उम्मीद है कि आप रिजॉल्व कर लेंगे उसको, कर लीजिएगा शादी। वाओ, आई एम रिलीव्ड कि मेरा भी कोई स्कोप है। पता नहीं क्या स्कोप बता रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आया। जिसको सिर्फ पुत्री ही हो और पति ना रहे, तब अगर डेथ हो जाए, वैसे परिवेश में रहना चाहिए जहाँ पे प्रोटेक्शन हो। हाँ, चाचा हो सकते हैं। जैसे देखिए मेरी छोटी मौसी की उनके पति की डेथ तब हो गई थी जब वो 26 साल की थी, तो वो अपने सास ससुर के संग ही रही। तो ये भी तरीका ठीक है। आज के समय में तो गर्ल्स इंडिपेंडेंटली रहना पसंद करती हैं और बॉयफ्रेंड नहीं होता है। ये जो इंडिपेंडेंट रह रही हैं वो बॉयफ्रेंड के बिना रह रही हैं सारी की सारी। देखिए हम आपने बात मेरी मुंह से बात खुलवा रही हैं अब, इसलिए आप सुन लीजिए। देखिए लड़कियों के संग होता क्या है, कोई लड़का आएगा, थोड़ी थोड़ी मीठी बातें करेगा, तुरंत फिसल जाएंगे। कह दीजिए कि ऐसा नहीं होता है, थोड़ी सी तारीफ कर दिया तो बस बह जाएंगी। तो आप कह लीजिए कि इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो नहीं इंडिपेंडेंट रह सकती हैं। अब देखिए जिस व्यक्ति ने बोला है वो भी कितनी बार मुझसे बेवकूफ़ी की बातें कर चुका है। तो ये स्वीकार कीजिए कि भगवान ने बुद्धि कम दी है, बह जाना बहुत आसान है। चाइल्डिश होती हैं लड़कियां, क्या करेंगे बताइए। थोड़ा सा कुछ तारीफ कर दिया तो अच्छा, बस बड़ी सुंदर लग रही हो, बड़ी तुम्हारी आंखें गहरी हैं, झील जैसी कुछ बोल दिया, फैल गई वो। ऐसा मत सोचिए कि ऐसा नहीं होता है। हमको पहले विश्वास नहीं होता था ये बात, अब हमको कुछ अनुभव हो रहा है क्या भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है। इसीलिए लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए, तो उनका मन स्थिर रहता, हमारा पति है वही हमारी आंखों को देखे और किसी को और कोई ना देखे। आपकी काउंसलिंग थी ना, वो परेशान हुई कि नहीं वेदवादिनी? उसको हम बता रहे थे कि लड़का ठीक, मतलब ये बता रही थी और लोग बता रहे थे लड़का ठीक नहीं है, फिर भी परेशान। उसके बाद मालूम चला कि लड़का गड़बड़ निकला। तो बात यह है कि एक बात आप समझ लेना कि लड़कियां इंडिपेंडेंट रहती हैं तो आप देखो कि वह किसी न किसी पुरुष की, इवन हाउ टू से, साइकोलॉजिकल वे में शेल्टर चाहती हैं। और अगर पति से आश्रय मिलता है तो वो नहीं चाहती हैं, सीधी सीधी बात है। दे नीड मेल, हाउ टू से, क्या कहते हैं, शेल्टर। गर्ल्स कैन नॉट गिव शेल्टर टू गर्ल्स। ये आप कैच कर लीजिएगा, कैच नहीं करेंगे उसको, आप देख लीजिएगा। गर्ल्स कैन नॉट गिव शेल्टर टू गर्ल्स, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर देना ही होता तो माता देवा होती, तो आप सारी माता जी से अधिक योग्य है ना। वो काहे शेल्टर ढूंढ रही हैं? वो भी माता जी से, मतलब माता देवा, क्या नाम है उनके, शत्रुपा के शेल्टर में रह रहती। इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो जो भी सिस्टम वेद के विरुद्ध चलेगा वो फेल ही होगा, ये बात है। बिना पिता की शादी कैसे करें? अब ये तो स्कोप के बाहर चला जाएगा, आगे पढ़ते हैं। इन घटनाओं का वर्णन अपने कथनों में एक एक करके किया जाएगा। कैसे कैसे हुआ, एक श्लोक और ले लेते हैं। आमंत्र्यतं मुनिवरम अनुज्ञातः सहानुगः। आमन्त्र्यतं मुनिवरम् अनुज्ञातः सहानुगः। प्रतस्ते रथमारुह्य सभार्यः स्वपुरं नृपः। प्रतस्थे रथमारुह्य सभार्यः स्वपुरं नृपः। उभयोर्षिकुल्यायाः सरस्वत्या सुरोधसोः। उभयोर्षिकुल्यायाः
ऋषिर्कुल्यायः सरस्वत्यः सुरोधसः ऋषीणां प्रशान्तानां पश्यन् आश्रम संपदः। ऋषीणाम् उपशान्तानां पश्यन्नाश्रम संपदः। तब महर्षि से आज्ञा लेते हुए और उनकी अनुमति पाकर राजा अपनी पत्नी के साथ रथ में सवार हुआ और अपने सेवकों सहित अपनी राजधानी के लिए चल पड़ा। रास्ते भर में वे साधु पुरुषों के लिए अनुकूल सरस्वती नदी के दोनों ओर सुहावने तटों पर उनके शांत एवं सुंदर आश्रमों की समृद्धि को देखते रहे। तो ये देख रहे हैं आप, उनके संग सेवक भी थे, वो चले रानी के साथ और सरस्वती नदी बह रही है, उसके आसपास भी और सारे आश्रमों की समृद्धि को देखते रहे। ऋषि, उन्होंने मार्ग में ऋषियों को कुल्यायः स्वीकार्य, मतलब जो नदी ऋषियों की उपयोगी थी। सरस्वती, सरस्वती नदी के उभयो दोनों सुरोधसा, सुरोधसा मतलब सुहावने किनारों पर स्थित उपशांता नाम प्रशांत चित्त ऋषि नाम ऋषियों के आश्रम संपद पश्चन, आश्रमों की शोभा का दर्शन किया। इसको समझिएगा, जैसे आप नोएडा जाइए तो दोनों तरफ क्या दिखाई पड़ते हैं, बड़े बड़े टावर है ना। तो यहाँ जा रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि सरस्वती नदी जो ऋषियों के प्रिय थी, उसके दोनों तरफ सुंदर 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 कुटियाएं हैं, केले के पेड़ होंगे, सुंदर सुंदर पुण्य वृक्ष होंगे, इस प्रकार की वह संपत्ति को देख रहे थे। उभयोर ऋषि कुल्याया, ऋषियों के द्वारा सेवित सरस्वती नदी के दोनों तरफ, दोनों सुरोधसा, दोनों सुंदर तटों के ऊपर ऋषिणाम उपशांता नाम, ऋषियों के जो अत्यंत शांत थे उनके आश्रम संपद पश्चन, आश्रम की संपदा को देखे। क्षमा कीजिएगा, ये 27 श्लोक था 26 पहले देख लेते हैं। मुनिवर्तम, मुनि श्रेष्ठ उनकर्दम जिससे आमंत्र्य पूछ करके हम चलते हैं और अनुज्ञाता अनुमति पाकर नृपः मनु महाराज ने स्वभार्य अपनी पत्नी के साथ रथमारोह्य, रथ पर चढ़कर अनुगह सह सेवकों के साथ स्वपुरम प्रतस्थे, अपनी राजधानी को प्रस्थान किया। इजी है। तात्पर्य, आधुनिक युग में जिस प्रकार बड़ी बड़ी इंजीनियरी और वास्तुकला के कौशल से नगरों का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार प्राचीन काल में ऋषिकुल होते थे जहां साधु सदृश व्यक्ति रहा करते थे। आज भी भारत में दिव्य ज्ञान के अनेक भव्य स्थान हैं। अनेक ऋषि तथा साधु पुरुष आत्म अनुशीलन के लिए गंगा तथा यमुना के तट पर सुंदर कुटियों में रहते हैं। राजा अपने दल समेत इन ऋषि कुलों से होकर जाते समय कुटियों तथा आश्रमों की शोभा से बहुत प्रमुदित हुआ करते थे। यहाँ पर पश्चन आश्रम संपद कहा गया है। ऋषियों के पास उच्च प्रासाद न थे, मतलब महल न थे, किंतु उनके आश्रम इतने सुंदर थे कि राजा उन्हें देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। अब ये इंटरेस्टिंग बात है, जो लास्ट लाइन है, राजा रह रहा है महल में, तो जो महल में रहने वाला व्यक्ति है वो कुटिया को देखकर क्यों प्रसन्न होगा। तो देखिए, एक ऋषि की संपद उसकी तपस्या है, उसकी भक्ति है, और इस कारण से जो उसके मन में शांति यानी कि संतोष रूपी क्या कहेंगे उसको, संपद है, उससे आकर्षित हुए। कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जिसके पास बहुत वैभव है वह व्यक्ति के संतोष को देखकर आकर्षित होता है कि इसके पास भौतिक रूप से कुछ नहीं है, फिर भी ये कितना सुखी और संतुष्ट है। ये उनको सुखी करने वाला था। अब एक प्रश्न यह भी होगा कि गंगा जी के पास क्यों कुटिया बनाते थे। देखिए, गंगा जी अपने आप में महान तीर्थ हैं। पूरे ब्रह्मांड भर के 3.5 करोड़ तीर्थ गंगा जी के जल में विद्यमान रहते हैं, ये समझ लीजिएगा। इसीलिए हो सके तो गंगा जी का जल मिलाकर पीना चाहिए, सब समझते हैं आप इस बात। इनका दर्शन होने से, गंगा जी का दर्शन होने से व्यक्ति को जो बंधन है वो खुल जाते हैं। तो बहुत अच्छा माना जाता है कि जब करे तो व्यक्ति गंगा जी या यमुना जी के तट पे बैठ के जब कर सके, अगर व्यवस्था हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो गंगा जी के तट पर या यमुना जी के तट पर बैठ के जब करने से, भजन करने से कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है, इसलिए कुटिया बनाते थे। तो वहाँ कोई ऐसा, और नहाने का भी सिस्टम अच्छा है, पानी पीने के लिए भी है, नहाओ नहाने के लिए भी एकदम बढ़िया पानी। आप लोगों को पता नहीं ऐसा अनुभव कभी ना कभी हुआ होगा, मैं बचपन में भी गया हूँ अपने बाबा जी के साथ उधर ऋषिकेश, वहाँ पे परमार्थ निकेतन है और आगे भी, तो उन्हीं की छोटा सा उसमें बहुत छोटी सी क्या कहते हैं धर्मशाला में रुके हुए थे। लेकिन उतनी सुंदर थी स्थान, आज भी वो संस्कार है मेरे मन में है कि गंगा जी पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं और चमक रही हैं, तो एकदम वहाँ पे अब देखोगे तो बड़ा मन प्रसन्न हो जाता है। जितने लोगों को भी हरिद्वार में
या ऋषिकेश में गंगा जी का दर्शन का सौभाग्य मिला है, वो मेरी बात का विरोध नहीं करेंगे, सभी को अच्छा लगा। यहाँ पे भी यमुना जी को देखते हैं, यमुना जी के पास जाकर पास बस बैठ जाए, ये कितना अच्छा लगता है। वहाँ से बल्कि स्कूटर से भी जा रहे हैं तो यमुना जी का दर्शन कितना पवित्र करने वाला है। और जो लोग डुबकी मार के यमुना जी में स्नान किए हैं, गंगा जी में स्नान किए हैं, वो जानते हैं कि वो बाथरूम का स्नान उसकी तुलना में कभी नहीं हो सकता। इट इज़ सो अमेजिंग। मैं यमुना जी का पोंटा साहिब करके यमुना नगर में, वहाँ पे स्नान किया हूँ, बड़ा एकदम क्लीन वाटर, सो नाइस। और उधर मंदाकिनी है, कहाँ पे ये चित्रकूट, अरे बहुत आनंद, एकदम साफ पानी। और ऐसे हरिद्वार में भी। तो आप सभी लोगों को अनुभव होगा कि गंगा जी में स्नान करने से व्यक्ति को कितनी पवित्रता का अनुभव होता है, और इसलिए वहाँ पे साधु पुरुष रहते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं क्या? If someone woman remains to live a brahmachari life, is that not right for her? Preaching and other seva if she is doing, is that enough? कह रहे हैं कि अगर कोई माता जी ब्रह्मचारी नहीं रहना चाहती हैं तो क्या ये सही है? देखिए, इसके भी हैं उदाहरण, ऐसा नहीं कि कोई उदाहरण नहीं। जैसे कि हरिदास ठाकुर जी की शिष्या थी लखा हीरा, वो पहले वैश्या थी, तो उनको बोले कि आप नाम जप कीजिए, तो 3 लाख नाम जप करने लगी और शादी नहीं करी। ऐसे हैं। गंगा माता गोस्वामी भी थी, एक बहुत बड़ी भक्त हो चुकी हैं, बट केसेस ऐसे रेयर हैं। प्रभुपाद प्रथम स्कंद में कह चुके हैं कि हर लड़की की शादी होनी चाहिए, क्योंकि नेचुरल टेंडेंसी है कि वह मेल एसोसिएशन मे नॉट बी फॉर फिजिकल थिंग्स बट फॉर इमोशनल थिंग्स, वह सर्च करेंगी ही, क्योंकि गाइडेंस नहीं मिलती है माता जी से। ये बात है। तो कुछ सोच के ही प्रपात कह रहे हैं ना। और ब्रह्मचारी रहना कलयुग में थोड़ा कठिन ही है। हाँ, ब्रह्मचारी का ढोंग करना तो आसान है ही, है कि नहीं? अब मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूं। अब देख ही लो ना, सब तरफ केवल इंद्रिय तृप्ति का ही विज्ञापन है। तो अगर कोई रह जाए, प्रभुपाद बिल्कुल अपने लेक्चर में स्पष्ट कहते हैं, कोई रह जाए नाम जप करके भक्ति करके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं रह पाए तो निर्जल एकादशी वाले दिन गंगा जी में गोता लगाकर अंदर पानी नहीं पीना चाहिए। समझे ना बात? दैट इज नॉट ब्रह्मचर्य। यू आर अ ब्रह्मचारी और यू आर नॉट, सिंपल। तो ये सारी बातें हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ब्रह्मचर्य के खिलाफ बोल रहा हूं, मैं धोखेबाजी के खिलाफ बोल रहा हूं। ब्रह्मचर्य मुझे भी बहुत पसंद है, दैट आई हैव बीन अप्रिशिएटिंग इट सिंस, मतलब माय बर्थ इन सेंस, जब से मुझे होश आया मुझे अच्छा लगता है ये चीज़, उसके सपोर्ट में ही बोल रहा हूँ। लेकिन अगर व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति कर रहा है छुप करके, तो वो ब्रह्मचारी नहीं। वो कह ले कि जो उसको फैसिलिटी मिल जाए कि हम ब्रह्मचारी हैं तो भगवान के पास होना पड़ेगा ना ब्रह्मचारी। वो चेहरे पे दिख जाएगा कि ब्रह्मचारी है कि नहीं। शादी नहीं किया, चलो उठ रहा है 8 बजे, तो ये ब्रह्मचारी है? नहीं है ना। फिर तो खूब नाम जप करे, भगवान की भक्ति में अपने मन को लगा के रखेगा तो वो बच जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर योग्यता नहीं है उस तरह की, तो फिर अपने अधिकार के अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्री भागवतम महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।